परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, प्राण रूप से संपूर्ण जीवों के साथ साथ संपूर्ण मानवों को जीवन प्रदाता वो आदि शक्ति माँ गायत्री है। उनको बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, ये कक्ष बड़ा ही विशेष है और इस कक्ष में एक ऐसी चेतन सत्ता, परम सत्ता, परमात्मा का वो एक महत्वपूर्ण अंश, एक ऐसी आत्मा का जन्म इस जन्म स्थली पर हुआ जिसने संपूर्ण मानव समाज को, जो चारों तरफ से घनघोर अंधेरे में घिरी हुई मानवता आज के समय पर संसार भर के मानवों के बीच में मानवता करा रही है, ऐसे समय पर एक उस युग परिवर्तनकारी प्रक्रिया के अंतर्गत, युग निर्माण योजना के अंतर्गत, उस महाकाल सत्ता के निर्देशन में एक ऐसी अवतारी चेतना का जन्म यहाँ हुआ जो राजनीति के महापंडित कहलाए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों, ये कक्ष उस चेतन आत्मा के आगमन का साक्षी है जो इस धरा पर आकर संपूर्ण मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के हजारों सालों की मानवीय त्रुटियों के कारण जो स्थितियां बिगड़ी है, जो मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का लंबा सिलसिला जो चल रहा है, उन सभी को समापन करते हुए एक इस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली को प्रदान करने वाली वो आत्मा, जिन्होंने उस वेद सूत्र को आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि स्वयं एकात्म मानववाद के रूप में राजनीति जगत को प्रदान की है। एकात्म मानववाद का वो पैमाना यहाँ से निकला है जिस पैमाने से संपूर्ण मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद और विभाजन समाप्त होते हैं। आज सारी दुनिया में मानवों के बीच अपार अनंत विभेद पैदा हो चुके हैं और इन अनंत विभेदों को समाप्त करने वाला वो सूत्र का यहाँ जन्म हुआ है। उस पावन जन्म स्थली को मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, ये वो समय और काल में यहाँ उस राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ है जब आज़ाद भारत में एक ऐसे आज़ाद और गुलाम भारत के रूप में हमें भी उस ओर डाला गया है और हमें भी आज़ाद भारत के रूप में कहा गया है। और इस आज़ाद और गुलामी के फेर में ये सारे संसार के मानवों को जो डाला गया है वो राजनीतिक प्रणाली का दोष है। और ये राजनीतिक प्रणाली सारे संसार में आज डील जो की जा रही है वो पश्चिम की राजनीति से सारे संसार को ईसा काल के बाद में चलाया जा रहा है। और बहुत सारे राजनीतिक दर्शनों का आविर्भाव, प्रादुर्भाव इस पिछले 200-250 सालों में धरती पर हुआ है, जिनमें धरती पर लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से चला आ रहा मनु धरती के पहले राजा द्वारा दी गई वो राजनीतिक प्रणाली जो मानव को सर्वश्रेष्ठ मानव घोषित करते हुए और मानव को महामानव, देव मानव बनाते हुए और मानव जीवन को सफल बनाते हुए इस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली को प्रदान करने वाला वो मनु का देश संभवतः लाखों करोड़ों वर्षों बाद में जो त्रुटियां आई थी वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था का आगमन धरती पर हुआ है। पूंजीवाद का मतलब होता है कि मानव जीवन को जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को, जो मानव जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं को धन आधारित पूर्ति से संचालित सारे संसार में किया जा रहा है। और इसी का परिणाम रहा है मानवों के बीच इस प्रकार के विभाजन और विभेद आए हैं सामने, जो ईश्वर की किताब में कहीं नहीं है।
जिनमें सबसे बड़ा मजाक धरती पर मानवों के बीच हुआ है वो है किसी को अमीर बनाना और किसी को गरीब बनाना, किसी को मालिक बनाना और किसी को नौकर बनाने की जो ये पद्धति प्रणाली जो आई है धरती पर, ये पश्चिम की देन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक सूत्र अर्थायाम से स्पष्ट करते हैं और स्पष्ट किया गया है भारत सनातन भारत में लाखों करोड़ों वर्षों से मानवों के बीच जितना भी क्रिया व्यापार चला आया है उन सब में यदि मानव किसी से कोई वस्तु विनिमय करता है या कोई सेवा सहायता एक दूसरे से ली या दी जाती है तो बदले में कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर का लेन देन वाली प्रोसेस को पैदा पश्चिम ने किया है। ये भारत सनातन भारत की देन नहीं है। इस बात को अर्थायाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसी दुनिया का निर्माण की पैरोकारी करते हैं जहां धरती पर किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी और न किसी के पास धन की पैसे की अधिकता होगी। एक ऐसी दुनिया का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस लड़ती मरती दुनिया के बीच में घाव पे मरहम लगाते हुए और संपूर्ण रूप से संपूर्ण प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का ये वो स्थल है जहाँ से संसार भर के मानवों को भावी जीवन क्रम की राजनीति प्रदान हुई है। दोस्तों मेरा विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो एक विशेष क्रम से उनकी व्याख्या जब हम करते हैं तो सारे संसार के बीच में राजनीति के कारण जितनी भी समस्याएं आई हैं उन सभी समस्याओं का पूर्ण निदान और निराकरण प्रस्तुत करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इनके 4 सूत्र जिनकी व्याख्या विशेष क्रम से होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे संसार के संपूर्ण मानवों को सतयुग की वापसी के रूप में ये प्रवेश मिलेगा और नए युग का आगमन होने जा रहा है। युग बदलने जा रहा है, युग परिवर्तन होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।